बच्चे को जन्म ही नहीं देना था। एक डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का कोई शिकार होता है तो वो है बच्चे। 61% निपटने वाले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनको आप अपना दुनिया में जहां सबसे ज्यादा फास्ट फूड पैकेजिंग फूड कंज्यूम किया जाता है उनमें से हमारा देश एक है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं कि हम किस नंबर पर हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैकेजिंग फूड कंज्यूम किया जाता है उस देश में जहाँ पर हर चीज नेचुरली अवेलेबल है, खाना पानी हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। हमें इतना इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जरूरत ही नहीं सोचने की। उसके बाद पैकेजिंग फूड सबसे ज्यादा कंज्यूम हमारे यहाँ ही होता है। क्यों? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बल पे। एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे एक चीज और डेवलप हो रही है, लोगों के अंदर पैसों के लेकर भूख। वो पैसों की भूख प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप लोगों की भूख नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को खत्म करके अपनी जेबें भर रहे हैं। आप अपनी जेबें भरिए, जरूर भरिए, वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन दूसरे की लाश पर आप अपना मुकाम खड़ा करें ये अपने को मंजूर नहीं। फेक न्यूज फैलाने में, फेक एडवर्टाइजमेंट फैलाने में आज हम डिक्टेटरशिप वाले देशों से भी आगे निकल चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर चीज की छूट है। उसके बाद भी डिक्टेटरशिप वाले देश हमसे आगे हैं। वो देश हमसे आगे हैं जिसमें कोई सरकार अपना 5 साल का टर्म एक बार पूरा नहीं कर पाती, वो हमसे आगे हैं और हम पीछे हैं। सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। आपको ऐड दिखाया जाता है, आप ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए, अपने दिमाग का सारा डर भगाइए। अगर किसी बात को इस तरह से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उनका तो ब्रेन वॉश होगा ही, वो उस प्रोडक्ट को जरूर लेंगे। आज का हमारा डिस्कशन पैकेजिंग फूड, फास्ट फूड पर है और कैसे आपको बेवकूफ बनाती है और इसका सोल्यूशन क्या है। हम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को कैसे समझ सकते हैं, उसे कैसे पहचान सकते हैं और आखिर गवर्नमेंट इस पर रूल्स रेगुलेशन क्यों नहीं लेकर आती, और अगर हैं तो कहां पर हैं वो। अगर सबसे ज्यादा कोई इंडस्ट्री है जिसमें कम मेहनत पर, कम दिमाग पर, कम पैसे लगाकर ज्यादा प्रॉफिट बटोरा जा सकता है तो वो एक पैकेजिंग इंडस्ट्री है। आप किसी भी प्रोडक्ट को पैकेज करके सेल कर दीजिए और लोग चूतियों की तरह उससे खरीद लेंगे। आप चिप्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। चिप्स का पैकेट 5 रुपए का आता है, मैंने उसको थोड़ा गुड़ा भाग लगाया तो निकल कर आया कि अगर हमें 1 किलो चिप्स चाहिए तो हमें उनको 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर हमें चिप्स चाहिए तो हमें हर 2.5 ग्राम पर उन्हें 1 रुपए देना होगा और इसकी बनाने में कॉस्ट एकदम ना के बराबर आती है। करंट टाइम पर आलू का प्राइस मेरे यहाँ पर 25 रुपए है और 1 किलो चिप्स की प्राइस 400 रुपए है। चलो मान लेते हैं आलू से चिप्स बनाने तक का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें काफी चीजें लगती हैं, तो 1 किलो चिप्स बनाने में कंपनी को 200 रुपए का लागत आ जाती है और वो उसी 200 को 400 में बेचते हैं, फिर उनका 200 का प्रॉफिट आता है और हम लोग मूर्खों की तरह खरीद लेते हैं। अगर आप अभी भी गांव में रहते हैं या पहले कभी गांव में रहे हो या आपका नाता किसी भी तरह से गांव से हो तो आपको पता होगा हमारे यहाँ होलियों में चिप्स बनाई जाती हैं, आलू चिप्स। आलू को काट कर उबाल कर बनाया जाता है। घर की बनी चिप्सों में और मार्केट में ली हुई चिप्सों में क्या डिफरेंस होता है? बस उस पर मसाले पड़े होते हैं, वो तो हम घर पर भी डाल सकते हैं। जितने भी पैकेजिंग फूड हैं वो पहले हमारे पास फ्री स्पेस में अवेलेबल थे, हम लोगों के घरों पर बनाए जाते थे। गांव में अगर आप जाइए आज भी वहां पर यही सारे पैकेजिंग फूड इजिली अवेलेबल हैं, पर फिर भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से लोगों के अंदर ऐसा भर दिया गया कि आप जो घर पर बनाते हैं और जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारा वाला बेटर है, आप वाला खराब है। एक डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का कोई शिकार होता है तो वो है बच्चे। 61% ये लोग बच्चों को टारगेट करते हैं अपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। इस चीज को लेकर अगर सबसे अच्छा केस कहीं का लगता है तो वही यूके का। यूके में आप 16 के अंडर वाले बच्चे जो चैनल देखते हैं उन चैनलों पर आप इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फास्ट फूड किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। कुछ और देश है जहां पर एक लिमिटेड टाइम है, आप सिर्फ इतने से इतने टाइम के बीच में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो या एक समय पर आप सिर्फ इतने बार ही एडवर्टाइजमेंट ये दिखा सकते हो। प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप एडवर्टाइजमेंट करो ना, आप एडवर्टाइजमेंट करो पर जो सच है वो दिखाओ। उसको पीजिए, तूफानों से लड़िए, ये पी लीजिए, हवा में उड़ जाइए, इस क्रीम को लगाइए, 2 दिन में गोरा हो जाइए, ये परफ्यूम लगाइए, आपके आगे पीछे अपोजिट जेंडर वाले घूमने लगेंगे। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ना दिखाए जाए तो यही सही। अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट से बड़ों को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो निपटने वाले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनको आप अपना एडवर्टाइजमेंट करके उनके दिमाग में अपनी चीज को डालते हैं तो अल्टीमेट ये चीज पूरे देश को बर्बाद कर देगी।
पूरे यूथ को खा जाएगी। आने वाली जनरेशन पूरी खोखली हो जाएगी और खोखली जनरेशन देश को नहीं चला पाती। हर इंसान डरता है मरने से, लेकिन हर इंसान इससे नहीं डरता कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, कौन सा इससे हम तुरंत ही मर जाएंगे, पर 20 से 30 साल दबा के खाता है। उसके बाद जब मरने की नौबत आता ही तो बोलता है कि कुछ समय और जी जाऊं। ये पैकेजिंग फूड, फास्ट फूड पूरी तरह से हमारे देश को अंदर से खोखला कर देंगे। एक डेटा के हिसाब से 95% चिल्ड्रन पैकेज्ड फूड कंज्यूम करते हैं। बच्चे कौन होते हैं? 15 साल के अंडर लोग। अगर हम एक डेटा निकालें तो वो सारे लोग जिनका बर्थ 2010 से पहले हुआ है। एस्टिमेट डेटा लगाएं तो जेन जी की जनरेशन के बाद के सारे लोग पैकेज्ड फूड कंज्यूम करते हैं। और ये कोई हवा में कंज्यूम नहीं करते। जब तक इनके पेरेंट्स की मर्जी नहीं होगी तब तक ये कंज्यूम थोड़े न कर पाएंगे। इनके पेरेंट्स ही बोलते हैं कि हाँ कंज्यूम कर लो। सुबह होगी तो डबल रोटी चाहिए, बिस्किट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पेरेंट्स बच्चों को खाना बना कर ना दें, बाद में जब प्रॉब्लम होगी, जब वो बीमार होंगे, उसके बाद वो बच्चे पर इल्जाम डाल देंगे कि तुम इतना सब खाते थे उल्टा सीध, बीमार तो पड़ोगे ही। अरे वो छोटा है, वो बच्चा है, उसको डोपामिन मिल रहा है, अभी उसको क्या समझ। आप बड़े हो, आप तो समझदार हो, आपको समझना चाहिए। अगर किसी XYZ रीजन की वजह से आपको पैकेज्ड फूड खाना पड़ता है तो समझ में आता है, पर अगर आपके पास हर चीज अवेलेबल है, खाना है, रोटी है, हर चीज है, उसके बाद भी आपको मेहनत न करनी पड़े, काम न करना पड़े, थोड़ा पसीना न बहाना पड़े, इसके लिए अपने बच्चों को पैकेज्ड फूड खिलाते हो तो बच्चे को जन्म ही नहीं देना था। 95% बच्चों को पैकेज्ड फूड दिया जाता है। इसके पीछे एक और रीजन क्या है? एडवर्टाइजमेंट। आज के बच्चों को एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बोझ की तरह समझा जाता है। अगर वो जन्म ले लिया तो उसको एक फोन पकड़ा दो, टैबलेट दे दो और वो पूरा दिन उसी में चिपका रहे, टीवी पर बैठा दो, उसको खुद के साथ बैठाओ, खुद के साथ उसको समझाओ। पर आज के पेरेंट्स से ये नहीं हो रहा। अगर सबसे काहिल पेरेंट्सों में इतिहास में कभी देखा जाएगा तो वो होंगे इसी जनरेशन के पेरेंट्स। इतने काहिल पेरेंट्स कभी नहीं हुए। जितनी भी हेल्थ ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनमें क्या दिखाया जाता है? एक बच्चा छोटा था और उसने कोल्ड ड्रिंक पी, वो बड़ा हो गया। उसका दिमाग कमजोर था, हेल्थ ड्रिंक पी, आइंस्टाइन बन गया। शरीर से कमजोर था, ये प्रोडक्ट लिया और खली बन गया। और ये सारे प्रोडक्ट जो दिखाए जाते हैं उसमें से एक कॉमन चीज होती है, उन सभी एडवर्टाइजमेंट में ये माँ के रोल को जरूर रखते हैं। और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्ट्रांग रहे, तेज रहे, हर चीज में अच्छा रहे। इसीलिए वो इनकी एडवर्टाइजमेंट देखती हैं और ज्यादा रिसर्च करने के बजाय सीधा वो चीज मंगवा लेती हैं और अपने बच्चे को घोर घोर देने लगती है। भले ही वो स्लो पॉइजन हो, कुछ भी हो, इतना उनको फर्क नहीं पड़ता। जो उनको दिखाया जाता है वो समझ लेती हैं। और जिन एडवर्टाइजमेंट का ये वाला मूव नहीं काम करता वो यूज करते हैं दूसरी टेक्निक, हेल्थ टेक्निक। वो अपने प्रोडक्ट को हेल्थ से जोड़ देते हैं। अगर आप अच्छे रहना चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो उनका प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। जैसे जब टाटा का टाटा नमक लॉन्च हुआ तो उन्होंने अपनी टैगलाइन ये नहीं रखी कि देश का नमक, बल्कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को हेल्थ से जोड़ दिया। टाटा नमक सबसे ज्यादा आयोडीन। अब वो हेल्थ के लिए सही है या नहीं है, इस पर मेरी रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है। हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नवीटा ये सब दावा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, अपने बच्चों को शार्प बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपके बच्चे की फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज मेंटल ग्रोथ में हेल्प करेगा। और जब इनकी सच्चाई देखो तो क्या निकल कर आता है? सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। डेटॉल ने किया। अगर आप स्वच्छ रहना चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो हमारे साबुन से हाथ धोइए, हमारे साबुन से स्नान कीजिए। और जहां पर इनके ये दो मूव काम नहीं करते वहां पर इनका मास्टर स्ट्रोक काम आता है। ये बता दो कि हमारे इस प्रोडक्ट से आपकी बीमारी सही हो जाएगी। जैसे रामदेव को अभी सुप्रीम कोर्ट ने झपेट लगाई। रामदेव को कहना ये सारी बीमारी, सारी चीजें ये सही कर सकते हैं, पर ये सारी चीजें फेक थी। ये बोलते थे हमारा सेहत शुद्ध है और हर चीज में मिलावट निकली। इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स फेक हैं, उसमें मिलावटी सामानें मिली हुई हैं। कुछ सालों पहले एक रूल आया था कि स्कूल्स के 50 मीटर के आसपास ऐसी किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट या ऐसी कोई भी चीज बेची नहीं जाएगी जिसमें हाई सॉल्ट, हाई शुगर हो, जो बच्चे की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं हो, वो 50 मीटर तक बेची नहीं जा सकती। पर रियलिटी क्या है वो आपको भी पता है, हमको पता है। स्कूल के 50 मीटर तो दूर की बात है, स्कूल की कैंटीन में ही ये सारी चीजें बेची जाती हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये निकला कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, जब ये डेवलप्ड कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं तो वहां पर वो अपने प्रोडक्ट को एकदम बेटर रखते हैं। उसमें ना ही ज्यादा सॉल्ट होता है, ना ही ज्यादा शुगर होता है और ना ही ऐसी कोई चीजें होती
होते हैं जो लोगों को कंज्यूम करने पर प्रॉब्लम दे, पर यही चीज जब हमारे देश में देखी गई तो इसका जस्ट अपोजिट निकला। डेवलप्ड कंट्रीज में शुगर ज्यादा नहीं थी, हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में शुगर सबसे ज्यादा थी। वहां पर सॉल्ट ज्यादा नहीं था, यहाँ सॉल्ट सबसे ज्यादा था। वो सारी चीजें जो हेल्थ को प्रॉब्लम दे वो सब कुछ प्रोडक्ट में डाला जाता था जब एक डेवलपिंग कंट्रीज में वो प्रोडक्ट सेल होने को हो। वहीं पर अगर डेवलप्ड कंट्रीज में हो तो वहां पर ये सबको लिमिटेड रखते थे। नहीं मतलब क्या है, अगर हम डेवलपिंग मूड में है तो तुम क्या हमको कचरा खिला दोगे? सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई कि बोला तुम अपने एड्स अब नहीं चलाओगे। उसके बाद भी उनके एड्स रन हो रहे हैं, क्यों, किस वजह से? इस सब के पीछे सिर्फ एक रीजन है, राजनीति। आप इतना बताइए, जिन नेताओं को हमने वहां पर जीत कर बैठाया है कि वो हमारे लिए रूल्स बनाए, हमारी लाइफ को और बेटर करें, हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने उनको बैठाया है वहां पर। अगर आप 10th और 12th के एग्जाम भी देने जाते हैं तो आप 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो। अगर आपकी अटेंडेंस इससे कम है तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। पर अगर आप पार्लियामेंट में एक दिन भी नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? पार्लियामेंट हमारे स्कूल से भी गिरा हुआ है। दुनिया के इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश के रूल्स बनाने के लिए वो वहां बैठे हैं, कुछ तो रूल्स होने चाहिए उनके लिए। अगर उनके लिए रूल्स है तो उनको फॉलो भी करना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं ये हमारे लिए रूल्स बनाएंगे तो आप इसी सोच में पड़े रहिए। दुनिया के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां पर वोट जाति धर्म के नाम पर पड़ते हैं, एक एक बियर के नाम पर, दारू के नाम पर वोट पड़ते हैं, आपको लगता है उस देश में इस तरह के रूल्स बनाए जाएंगे? ADR की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पार्लियामेंट में 30% क्रिमिनल्स बैठे हैं। विजय माल्या एक समय पर MP था, अतीक अहमद के पॉलिटिकल कनेक्शन थे। इस तरह के लोगों के अगर पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकते हैं तो आपको क्या लगता है जो कंपनियां इतना रेवेन्यू जनरेट करती हैं इनके पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होंगे? और जिस देश में दारू बीड़ी जाति धर्म के नाम पर वोटें पड़े और उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए और इन नेताओं को पैसा कहां से मिलेगा? ये मिलेगा तो इनको बड़ी बड़ी कंपनियों से ही। अगर सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर 2 टर्म अगर वोट पड़ जाए तो हम कहां से कहां होंगे। पर इन नेताओं को भी पता है अगर हम एक अद्धी दे देंगे तो सामने वाला वोट मुझे ही देगा, और वो अद्धी खरीदने के लिए इनको पैसे कौन देगा? बड़ी बड़ी कंपनियां चंदे के रूप में, जिनका अल्टीमेट ये भला करेंगे। तो तुमको काहे लगता है कि ये तुम्हारे लिए वहां पर रूल्स बनाएंगे जाकर? ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए रूल्स बनाएंगे, उनके बच्चों के लिए रूल्स बनाएंगे, तुम्हारे लिए नहीं। इसका सोल्यूशन सीधा सा है, सिंपल सा है। हम किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं, पैकेज फूड को लेते हैं तो पलट कर सिर्फ ब्रांड का नाम देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, इसके अलावा हम नहीं देखते। आप कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है और जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसके पीछे क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं और ये क्या आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं या हार्मफुल हैं, इस चीज को देख लीजिए बस। अगर आपको लगता है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं तो बेशक खाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंग्रेडिएंट्स आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल बेकार है तो उसको तुरंत वहीं फेंक दीजिए। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप एक एक कंज्यूम करने से या एक एक कंज्यूम ना करने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर हर इंसान यही सोचेगा कि मुझ अकेले से क्या होगा तो उंगली अकेली ही होती है, जब वो एक साथ मिलते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, एक एक ईंट से दीवार बनती है। अगर आप ये चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म तक जियो, आप जिंदा रहो, आप काफी समय तक जीवित रहो, तो सिर्फ एक काम कीजिए, ये पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड कंज्यूम करना बहुत ज्यादा कम कर दीजिए, बल्कि खत्म ही कर दीजिए। जितना हो सके मत कीजिए सारी चीजें कंज्यूम, और होममेड चीजें खाइए। हमें खाना है, प्रोटीन हर चीज हमें नेचुरल तरीके से मिल सकती है। नेचर ने हमें हर चीज दी है, आर्टिफिशियल चीजें खाने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज नेचर में अवेलेबल है, वो खाइए। नमस्कार, थैंक यू।